तो जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद सोहेल सेंटर में। जो लगातार सीरीज चल रही थी हमारी एनसीईआरटी की, उसमें फिर से हम आ चुके हैं अपना आगे का चैप्टर लेकर के। हमने जो वादा और दावा किया है कि दिसंबर 2027 में वो 2026 में आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे और 2027 का पेपर आप अच्छे से दे पाएँ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री और मैथ, हाई स्कूल की मैथ और केमिस्ट्री 12th क्लास की और 12th क्लास की पॉलिटी अब हम लगातार कंटिन्यू चला रहे हैं। और आप लोगों से इतना निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें चैनल से और अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहें। आज हमारा 20 तारीख है और यहाँ 5वां चैप्टर चल रहा है। चौथा चैप्टर ख़त्म होने वाला है, 4.3 है। अभी चौथा चैप्टर ख़त्म होगा तो आज ही 5वां चैप्टर शुरू करा देंगे। और लगातार हमारी जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलती जा रही है। और आज 20 तारीख है, हम इस जून में ही 2026 जून में ही आपका 5वां चैप्टर भी पूरा कंप्लीट करा के जुलाई में आपका 6ठा 7वां ऐसे करके इसको बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर निपटाने का प्रयास करेंगे। और फिर साइंस भी उसी हिसाब से हमारी चल रही है। हमने एक चैप्टर तो डाल दिया है अभी हम, और इसका मतलब लगातार कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे इसकी भी। तो आप लोगों से ज़्यादा बात ना करते हुए इतना ही निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें। चैनल का नाम है स्टडी विद सोहेल सेंटर और अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहें। हमारे पास में एक्सरसाइज है 4.3। अब 4.3 में क्या बोला गया है देखिए, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। 4.3 में बोला गया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कंडीशनें लिख करके बता देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ कंडीशनें हैं हमारे पास में। ठीक, एक होगा b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। ठीक है, एक होगा b² - 4ac। ठीक, तो हमारे पास में ये हैं जो कंडीशनें। इसमें क्या है कि ये जो दो मान हैं, ठीक है, ये जो दो मान हैं, ये यहाँ तो अस्तित्व होगा, यहाँ पर क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, और यहाँ पर अस्तित्व, यहाँ पर क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि ऐसा क्यों है। b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है तो क्या होगा। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख कर दिखा दूँ, b² - 4ac। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो क्या होगा, अस्तित्व होगा। और अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, ये लिखा है जहाँ, ये 0 का मान बड़ा हो जाएगा और b² - 4ac का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो, छोटी सी ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं b बराबर हमने 2 मान लिया और a बराबर हमने 6 मान लिया। ठीक है, और c बराबर हमने 2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए एक बार हम इसमें रख के देखते हैं। ठीक है, इनमें मानों में तो b की जगह हम इस वाले में ही रख रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले में ही b की जगह हमने कितना रखा, देखो एक एग्जाम्पल है ये। b की जगह, b का मान कितना है, 2 हमने माना है। ठीक है, ये माना है। ठीक, b की जगह कितना है, 2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और 4 है तो 4। a की जगह कितना माना है हमने, 6, और c की जगह कितना माना है, 2। अब अगर 2 का वर्ग करें तो 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, 6 6 24, 24 दूनी 48 होता है। अगर इसको 48 में से 4 को घटा दें तो कितना बचेगा, 44, और वो भी माइनस का। अब 0 से छोटा है माइनस का, क्या है, 0 से छोटा है, मतलब क्या है, 0 इससे क्या है, 0 बड़ा है, मतलब b² - 4ac का मान, जो b² - 4ac का ही तो मान है ये।
बी स्क्वायर माइनस 4ac का। हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, -44 है, और 0 तो 0। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बनी, ये वाली बनी, तो हमने ये वाला लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर 0 का मान क्या है, बड़ा है। जब 0 का मान बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा। अब यहीं पर अगर इसका मान छोटा हो जाता, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको लें, यहाँ पर इन सबको एक सा रखते हैं, बी का मान कितना कर देते हैं, 8 कर देते हैं। इन सबको सेम रखते हैं, बी का मान 8 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बी की 8 कर दिया, और 8 अट्ठे 64 होता है। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 की गुणा 8 से ही करते हैं। 8 का वर्ग का मतलब होता है 8 की गुणा 8 से ही करना, तो 8 अट्ठे 64। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए और सी है, तो ए और सी। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 64 में से 48 गए तो कितना मिलेगा हमें, 64 में से 48 गए तो देखो यहाँ पर, एक मिनट, 4 और गलत हो गया, 16 में से 8 गए, 8 बचा, 1 18, ठीक है, सही है, नहीं यार सही तो नहीं है मुझे लग रहा है, 64 और 18, 14 में से 6 बचा, हाँ तो 16 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है प्लस का है, मतलब इस 0 से बड़ा है, तो इसका मुंह किधर घूम जाएगा, इसका, तो क्या है, अस्तित्व है। तो ये छोटी सी ऐसी ही बात थी, इसको हम देखते हैं, और इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है। अभी हम सवाल करेंगे तो सवालों से समझ में आएगा। जब ऐसी कंडीशन आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो क्या है, मूलों का अस्तित्व है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, तो मूलों का अस्तित्व होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होगा, 0 बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर में क्या कहा गया है, ठीक है, उन्हें यही बोला है कि मूलों का अस्तित्व हो तो इनके मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक और चीज़ है, एक फॉर्मूला लगाया जाता है इसमें। इस फॉर्मूले को यहाँ पे मैं इधर साइड लिख देता हूँ, x बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस क्या था, माइनस 20 प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ये एक बार चेक कर लें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। अब इस द्विघात सूत्र से ही हमने सारे सवाल कर लेने हैं। तो अब हम देखते हैं, 1 मिनट वीडियो चल रही है, रुक भी जाती है ना, ठीक है, चल रही है। तो अब हमने जो सब पढ़ा था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब पहला सवाल इसमें दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि ये क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे हम किससे, पहले तुलना कर लेते हैं उस समीकरण से, द्विघात समीकरण से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। तो a बराबर देखो, x बराबर x है तो a बराबर 2 है, b बराबर x बराबर x है तो b बराबर 3 है, पर लेकिन इसके आगे माइनस है तो -3 है। 0 बराबर 0, c बराबर कितना है, 5 है, ठीक है, c बराबर कितना है, 5 है। अब हमने क्या करना है, द्विघात मतलब सूत्र, मतलब उसी से ही विविध कर से, ये अस्तित्व चेक करने के लिए होता है एक, हम क्या बोलते हैं इसको, यदि, ऐसे लिख लेते हैं, यदि
b² माइनस 4ac, ठीक है, d बराबर, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, d बराबर इसे चेक कर लेंगे पहले। तो इसमें d बराबर चेक करने पर हमें क्या मिलेगा कि हम b² कितना है हमारे पास में, -3 है, तो -3 लेंगे। 4 a की जगह कितना है 2, तो 2 लेंगे। c की जगह कितना है 5, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9 होता है, 5 दूनी कितना होता है 10, 10 चौक 40 होता है। अब 40 में से 9 गया तो कितना बचेगा -31, तो d का मान कितना आया -31। तो यहाँ माइनस में है। अभी हमने क्या देखा था कि अगर d का मान b, अगर हमारे पास में डायरेक्ट हम ये d बराबर है ना, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि 0 का मान अगर बड़ा है तो मतलब d से 0 का मान बड़ा है तो क्या है, अस्तित्व नहीं है। तो d से 0 का मान क्या है, बड़ा है, क्योंकि d का मान कितना है माइनस है, और तो d से 0 मतलब माइनस से 0 बड़ा होगा तो कितना होगा, अस्तित्व नहीं होगा। तो हम लिख देंगे अतः अस्तित्व नहीं है। ये भी लिख सकते हो अतः समीकरण का अस्तित्व नहीं है, तो इसके मूल नहीं निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास में 3x² माइनस 4 √3, 3x² माइनस 4 √3, 3x² माइनस 4 √3, 3x² माइनस 4 √3 x √3x प्लस में 4 बराबर 0, ठीक है। तो अब हम इनको देखते हैं क्या है इसमें। इसकी भी तुलना हम समीकरण 1 से कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान यहाँ कितना होगा, a का मान होगा 3, b का मान कितना होगा -4 √3, c का मान होगा 4, c का मान कितना होगा 4। a बराबर 3, b बराबर ये पूरा ये वाला माइनस में वो भी, c का 4। अब हम इसका मान कैसे करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान हमारे पास कितना है, ये है, b का मान -4 √3, 4, a का मान कितना है 3, c का मान है 4। अब देखो ये 4 है, 4 को तो 2 बार लिख दिया जाएगा, 4 गुणा 4, और माइनस है तो माइनस भी 2 बार आ जाएगा, ठीक है। माइनस भी कितनी बार आ जाएगा, दोनों में 2 बार, क्योंकि जितनी बार संख्या होगी उतनी बार लिखा जाएगा, और माइनस इसके साथ ही है तो दोनों के साथ में। पर लेकिन गुणा लगाएंगे, 3 के ऊपर रूट है तो केवल स्क्वायर से रूट हटेगा, इस स्क्वायर से केवल रूट हटेगा, बचेगा केवल 3, तो इसलिए, ठीक है। अब हम 4 3 12, 12 चौक 48, ठीक है, 4 3 12, 12 चौक 48, 4 चौक 16, 16 3 48, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना हो रहा है 48, और यहाँ पर भी कितना है 48। तो हम इन दोनों को जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। तो अभी हमने देखा था कि या तो 0 का मान, d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, तभी अस्तित्व होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अस्तित्व है, अतः समीकरण का अस्तित्व है, ठीक है। तो अतः समीकरण का क्या है, अस्तित्व है। तो अब हमने इसको देखा, अभी वीडियो रुक गई थी, अब इसको यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब अस्तित्व है तो मूल, अतः मूल ज्ञात करने, अस्तित्व है तो अतः मूल, तो मूल ज्ञात करने के लिए वो जो फॉर्मूला लिखा है x - b प्लस माइनस
ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके अपॉन में कितना ले लेते हैं हम 2a। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस पूरे की जगह पर इसके रूट में d रख दूं तो कोई दिक्कत होगी? यहाँ पर ऐसे करके देखिए, d का मान क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो d का मान माइनस 4ac है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम d रख देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे d रख देंगे, ठीक है। अब हम x माइनस b का मान कितना है, देखो यहाँ पर b का मान है माइनस में 4√3 प्लस माइनस d रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में 2। a का मान कितना है 3। देखो अब यहाँ x इसका भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, और √3 प्लस माइनस इस d का मान कितना है, देखो 0, तो रूट में कितना आ जाएगा 0, अपॉन में कितना 3 दूनी 6। तो x बराबर हमारे पास 4√3 बचेगा और बट्टे में 3, क्योंकि ये तो 0 हट जाएगा। अब इसको 2 दूनी 4 कर देंगे, 2 तियाँ 6 कर देंगे, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 2√3 अपॉन में 3। अगर इसका परिमेयकरण कर दें, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दें अगर समान संख्या से, तो क्या होगा, देखो ये और ये जब आपस में समान संख्याएं हैं तो रूट हट जाएगा, बचेगा 2 गुणा 3। रूट हटता है तो केवल एक ही संख्या बचती है, ठीक है, ये नहीं कि इसकी भी 3 आएगा यहाँ भी 3 आएगा। रूट हटेगा तो दोनों की संख्या 2 है पर एक संख्या लिखी जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर चिपक के ये वाली संख्या इसके साथ रख जाएगी। 3 से 3 कटेगा तो मिलेगा हमें कितना 2√3। मुझे लग रहा है यही आंसर था। एक बार आंसर से देख लेते हैं, इसका आंसर वही है जो पहले वाला है। दो बट्टे √3, ठीक है, ये है 2/√3 अतः मूल, यहाँ लिख लो अतः मूल। तो 2/√3 कॉमा 2/√3 सेम मूल होंगे, ठीक है, समान मूल होंगे। तो हमने मूल निकाले यहाँ से, देखा तो मूल कैसे निकले, ये सवाल हमारे पास था, इसको आपने समझा। अब हम इसका तीसरा सवाल कराने जा रहे हैं, और ये बीच बीच में थोड़ा सा वीडियो की दिक्कत हो रही है इसलिए इसे देखना भी पड़ रहा है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया है, अगला सवाल भी सेम ऐसा ही है, इसको आप ही कर सकते हैं लेकिन कराएंगे उसे भी। अब हम देखते हैं कि अगले सवाल में क्या है, ठीक है। अब अगला सवाल आपको क्या दिया गया है, 2x² माइनस 6x प्लस 3। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब ये जो सवाल दिया गया है, इस सवाल को हम पहले तो समीकरण से तुलना कर लेंगे। इसकी समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर 2 है, b बराबर -6 है, देखो, और c बराबर 3 है। अब यही d बराबर हमारे पास में b² है माइनस 4ac है। d बराबर ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ठीक है, स्मॉल में भी, तो d ऐसे करके, तो d बराबर हमारे पास कितना है, b का मान देखो कितना है, b का -6 है, तो b का मान -6, 4, a का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है, देखो 3 है। अब यहाँ पर 6 को 6 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 36 होता है, ठीक है, और 6 × 24 होता है, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। तो यहाँ से घटेगा 36 में से 24 जाएगा तो 12 मिलेगा। d का मान कितना है, 12 है और प्लस में है, तो समीकरण का अस्तित्व है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसके मूल। तो मूल क्या हो जाएंगे हमारे पास में, वही फॉर्मूला। अब मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस
ब्रैकेट में डी, रूट में डी और 2a। x बराबर माइनस बी की जगह कितना है, माइनस का 6 है देखो, और प्लस माइनस डी का मान कितना है, डी का मान देखो 12 है, तो रूट के अंदर 12 रख दिया, और अपॉन में 2, ए का मान कितना है देखो 2, तो 2 रख दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और प्लस माइनस रूट 12 हो गया, और अपॉन में 4 हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 प्लस में 12 को अगर हम ऐसा लिखें 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 ऐसा लिख सकते हैं, और अपॉन में 4, ठीक है, था तो 4। अब यहाँ पर दो जोड़े बन रहे हैं, तो जब जोड़े बनते हैं समान संख्या होती है तो जोड़े बनते हैं, एक को रूट से बाहर ले लेते हैं, तो बचा कितना, रूट में 3, इसको बाहर ले लिया तो बट्टे में 4 है। अगर हम यहाँ से कॉमन लें 2, तो क्या होगा, 3 आएगा, प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर इसकी गुणा हम इससे करेंगे अंदर, 2 तियाँ 6, 2 इधर लग जाएगा और 3, 2 की अगर रूट से कर दें तो रूट 2 वो 2 रूट 3 हो जाएगा। इसकी इससे करेंगे 3 से, 2 तियाँ 6 हो गया, इसकी इससे करेंगे 2 रूट 3 हो गया, अपॉन में 4 है तो 4 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या मिला, 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारे पास मिला। एक बार चेक कर लेते हैं यही है आंसर या फिर इसका परिमीकरण करना है। यही है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हुआ, यही आंसर होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 2 सवाल थे हमारे, वो तीनों पहले पार्ट के, तो तीनों हो गए। ये आशा करते हैं समझ में आए होंगे। अब हम अगले सवालों की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ से अगले सवालों में कहा गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगले सवालों में बोला गया है कि द्विघात समीकरणों में के का मान ज्ञात कीजिए। तो 2x² के x प्लस 3, 2x², इसमें बोला गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, k है, c बराबर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, d का मान हम 0 रख देंगे, ठीक है। d का मान क्या करेंगे हम, 0 रख देंगे। तो d बराबर b² माइनस 4ac जो था, तो d बराबर 0 है। b का मान कितना है, k है, और 4a कितना है, 2 है, c कितना है, 3 है, k कितना है, स्क्वायर है, और 6 चक कितना है, 24, 4 दूनी 8 या 24, ठीक है 24। के को जब इधर लाएंगे तो के प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस k² और माइनस 24 बराबर में माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k² है और 24 है। अगर इसका रूट इस पर भेजेंगे तो क्या होगा, 24 और प्लस माइनस में, जब प्लस माइनस में 24 हो जाएगा तो इसको यहाँ देख लेते हैं, k बराबर प्लस माइनस, अगर हम 16 अगर इसको लिखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं, प्लस माइनस करके 2 का जोड़ा बाहर निकाल लेंगे, 2 गुणा 3 अंदर ही रहेगा, तो प्लस माइनस 2 रूट 6 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। के का मान क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 2 रूट 6, ठीक है। तो ये सवाल आपका हुआ। अब इसका अगला सवाल, और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम अगले सवालों की ओर चलते हैं। अब क्या है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, यहाँ पर सवाल है
के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में इसकी मल्टीप्लाई हम पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो अगर a बराबर देखें तो k होगा, b बराबर देखें तो -2k होगा, c बराबर देखें तो 6 होगा, d बराबर 0 रख लेंगे तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान 0 रख देंगे, ठीक है। और b हमारे पास कितना है माइनस का 2k, 4a का मान कितना है k गुणा c का मान है 6। अब अगर हम इसको करें तो 2 दूनी तो 4 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4k स्क्वायर, और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 चक 24 k हो जाएगा। और इसको जब हम इधर लाएंगे, या फिर अभी 1 मिनट देख लेते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में 4k स्क्वायर माइनस 24k, माइनस से माइनस कैंसिल, k से k कैंसिल, ठीक है। तो 4k बचा और 24, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 2k यहाँ है, 1 यहाँ है, 1k से 1k कैंसिल हो जाएगा, और तो यहाँ पर 4 बचेगा और 2k थे तो 1k बचेगा, यहाँ पर 1 ही था तो 1 बचेगा। अब हमने क्या किया, ये 4 इस 24 के अवट्टे में जाएगा तो k बराबर 24/4, तो 6×6 24, k का मान कितना आ गया 6 आ गया, ये k का मान है, ठीक है। आपके सारे इतने मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गए, और आप अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहें, ठीक है। सही दिख रहा है, वीडियो रुकी नहीं है किधर भी। तो हम अब अपने नेक्स्ट सवालों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल इसमें 3 ही हैं, और उन 3 सवालों को भी करा देते हैं बढ़िया तरीके से। देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। 1-2 की समीकरणें बना कर सॉल्व करने के लिए दे देंगे घर से, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले सवाल में क्या कहा गया है। एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक है। एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुनी हो, इसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, ठीक। तो हम इसको देख लेते हैं सबसे पहले, तो ऐसी बगिया बनाना संभव है या नहीं, ठीक है। क्या बोला है, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई क्या हो, चौड़ाई की दोगुनी हो। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, दोगुनी है ना, तो चौड़ाई मान लेंगे सबसे पहले। ऐसी बोला क्या है कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से दोगुनी हो, ठीक है, कोई दोगुने से नहीं है, दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो। तो सबसे पहले हमें लंबाई तो दे दी है, क्या कहा है, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो। तो चौड़ाई नहीं दी है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना बगिया की चौड़ाई क्या है, x मीटर होगी, ठीक है। अब बगिया की चौड़ाई कितनी होगी, x मीटर होगी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, मुझे दिक्कत ये आ रही है, बार बार वीडियो को इसलिए देखना पड़ रहा है कि वो कैमरा बार बार रुक जा रहा है, पता नहीं आज क्या दिक्कत हो गई है, तो इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है। अब बगिया की लंबाई, अब माना बगिया की चौड़ाई, लंबाई आएगा, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो। अब यहाँ पर चौड़ाई क्या है, x, लंबाई दोगुनी है, तो इसको 2x कर लेंगे, 2x मीटर, लंबाई क्या है 2x मीटर हो गई। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्न
प्रश्नानुसार चलने पर क्या हो रहा है हमारे पास में, चौड़ाई मान ली x, लंबाई मान ली 2x। अब प्रश्नानुसार क्या होता है, जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। अब क्षेत्रफल तो होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई, और बराबर कितना है 800 मीटर है। लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x, चौड़ाई क्या है x, और ये कितनी है 800। दोनों को अगर गुणा कर दें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 800 मीटर। अब इस को इसके बट्टे में भेज देंगे तो x स्क्वायर यहीं रहेगा, 800 बट्टे कितना 2 से भाग करेंगे तो कितने आएगा 400। ठीक है, तो x स्क्वायर का मान कितना आया 400। अब अगर x स्क्वायर को यहीं रहने दें, x को यहीं रहने दें और स्क्वायर को इस पर भेज दें तो क्या होगा, रूट लग जाएगा और 400 प्लस माइनस में 400 हो जाएगा। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, x बराबर प्लस माइनस 20 गुणा 20, तो x बराबर प्लस माइनस कितना आएगा 20 आएगा। जब दो जोड़े हैं तो 20 मीटर आ जाएगा। हमें क्या करना है, प्लस वाला लेना है, तो 20 मीटर, तो जो चौड़ाई होगी 20 मीटर होगी। अतः हम लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर और बगिया की लंबाई 2x है, तो 2x 2 गुणा x का मान 20, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से आप उतार लीजिए। अब हम अगले नए सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है, यदि इन्होंने बोला है यदि क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 48 है। ठीक है, तो अब यहाँ हमने देखना है कि ऐसा संभव है या नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, क्या लग गया, पहले मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ दिखाया गया है कि बताइए कि दो मित्रों की आयु का गुणनफल संभव है तो हमें वो ज्ञात करना है। अभी पढ़ के दिखाते हैं फिर से, एक बार देख लें वीडियोस। ठीक है, क्या बोला गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 है और 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 है। तो मान लेंगे पहले मित्र की आयु x, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x। देखो ऐसा इसलिए मानेंगे कि हमारे पास दिया गया है कि बताइए कि दो मित्रों की आयु का योग जो है, उन्होंने बोला है डायरेक्ट क्या यह स्थिति संभव है, यदि है तो बताइए दो मित्रों की आयु का योग 20 है और 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल वर्षों में 48 है। तो हमें ये बताना है। सवाल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन दो मित्र हैं, उनकी आयु है, उनकी आयु का योग, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है। ठीक है, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है और 4 वर्ष पूर्व उनका जो वर्षों में गुणनफल है वो 48 है। तो हमें सबसे पहले ये मान लेना है कि माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु वर्षों में, ठीक है, वर्षों में ही नाप लेते हैं, वर्षों में ही होगा x। ठीक है, वर्षों में यहाँ लिख दिया तो, या फिर x वर्ष। अब दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु तो क्या होगी 20 है, 20 में से इसकी घटा दो, दोनों की आयु मतलब एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस वाई बराबर 20 है। पहले मित्र और दूसरे मित्र की आयु का योग कितना है 20 है। अब मैंने इसकी आयु निकाल ली x, अब मुझे y की निकालनी है, तो y की निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस x वाली आयु को तो घटाऊंगा ना,
तो इसलिए यहाँ पर दूसरे मित्र की आयु को घटाया गया है। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार कहा गया है 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 है। ठीक है। अब 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले वाली में, पूर्व मतलब माइनस होता है, पूर्व पहले, ठीक है, और या कम में माइनस, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले मित्र की भी 4 वर्ष पहले, क्योंकि उसकी भी कमी होगी, और दूसरे मित्र की भी x - 20 वाले की भी 4 वर्ष पहले। आयु का गुणनफल कितना है? 48 है। तो गुणनफल मतलब गुणा लगाना, पहले मित्र की आयु दूसरे मित्र की आयु का गुणनफल 48 है। ठीक है, पहले मित्र की आयु दूसरे मित्र की आयु का गुणनफल 48 है। ठीक है, तो x - 4, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24 हो गया। ठीक है, हमने क्या करा, 20 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब यहाँ वहाँ 20 - x लिखा है, ये दिक्कत हो गई। 20 - x, 20 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 - x, क्योंकि 20 में से x घटाया, यहाँ भी 20 में से x माइनस इतना, और ये गुणा हटा दिया है, तो इसका मतलब यही है कि गुणा ही होनी है। ठीक है, इसकी गुणा हमने इससे करी और इसकी गुणा इससे कर दी, तो x की गुणा 16 से करी तो 16x, x की x से करी तो -x², इसकी गुणा हम इससे करेंगे और इसकी गुणा हम इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 16 चौक 64 हो जाएगा, इस माइनस माइनस प्लस हो गया और 4x हो जाएगा, और बराबर में कितना है? 48। अब क्या करेंगे हम, ये 4 और ये 16, देखो 16x और 4x प्लस के हैं तो 20x हो जाएगा, -x² है तो x² हो गया, -64 है तो 64, ये 48 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और बराबर में कितना बचेगा? 0। अब हमने क्या किया, इसको आगे ले आए -x को, और ये प्लस का है तो प्लस का पीछे चला गया 20x, इसको -x को आगे ले आए प्लस का 20x, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112 ही होता होगा, और बराबर 0। अब हम पूरे में माइनस से क्या कर देंगे? गुणा, तो जो माइनस के हैं वो प्लस और जो प्लस के हैं वो माइनस, तो ये पहले x² माइनस का, ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा 20x, और ये प्लस का माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 112, और बराबर 0। तो ये समीकरण बनी। इस समीकरण का हम पहले विविध कर चेक कर लेते हैं, विविध कर मतलब अस्तित्व चेक कर लेते हैं, d² - 4ac। ठीक है, a बराबर हमारे पास इसमें कितना है? देखो कुछ नहीं है तो 1 होगा। b बराबर हमारे पास कितना है? देखो -20 है, और c बराबर हमारे पास कितना है? 112 है। ठीक है, ये हमें देखना ही है। ठीक है, यहाँ पर हम ax² + bx + c से करें तुलना तो अभी कुछ नहीं है। अब b का मान देखो हमारे पास कितना है? -20 है, 4, a का मान है 1 और c का मान है 112। अब हम क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 तो 2 दूनी 4 और डबल 0, 20 की गुणा 20 से करेंगे तो 400, और 12 चौक 48 और 4 × 4 तो मतलब 448। d बराबर, अब अगर इसको घटा दें, अगर इसको हम घटा दें तो कितना आएगा? -48 आएगा। तो d का मान क्या है? माइनस में, तो हमें डायरेक्ट बता रहा है क्या कि दो मित्रों की आयु का क्या है? गुणनफल संभव नहीं है। तो हम लिख देंगे, लिख देना d का मान क्या है? 0 से d का मान 0 से छोटा है या 0 का मान d से बड़ा है, इसलिए दो मित्रों की आयु निकालना संभव नहीं है। इसलिए दो मित्रों की आयु निकालना संभव नहीं है, अर्थात इसके वास्तविक मूल नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं दो मित्र d का मान 0 से छोटा है और इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात क्या है? मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखना है। ठीक है, 0 का मान d से छोटा है, सॉरी d का मान 0 से छोटा है और
इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है और इसका अस्तित्व निकालना संभव नहीं है, इसलिए दो मित्रों की आयु भी संभव नहीं है। अब हम अगला चलते हैं, लास्ट सवाल है इसका, उसको खत्म करते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। और अगर आपको ये सवाल में कोई दिक्कत है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं यहाँ पे ये दिक्कत है या ये समझ में नहीं आया, तो हम देख लेंगे फिर उसको। तो इसने बोला है कि क्या परिमाप 80 है, क्या परिमाप 80 है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो एक पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप 80 है, पार्क का परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप 80 है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं सवाल को। सबसे पहले हम एक चीज़ बोलते हैं कि जो स्टडी विद सोहिल सेंटर है, यहाँ पर लगातार कंटिन्यू सवाल कराए जा रहे हैं और आप अपनी तैयारी को बढ़िया से करने के लिए हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट करा रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। सही दिख रहा है अभी तक तो कोई चिंता नहीं है। टाइमिंग क्या हो गई, चलो कोई ना। लास्ट सवाल है, तो परिमाप, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, माना पार्क की लंबाई, x है और चौड़ाई एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम मान रहे हैं। ठीक है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्या मान ली हमने, xy मान ली। इसका यदि परिमाप 80 है तो, ठीक है 80 है, यदि पार्क का परिमाप, ठीक है, हमने क्या करा, पार्क की लंबाई मान ली x, पार्क की चौड़ाई मान ली y। यदि पार्क का परिमाप 80 है तो क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर 80, यही रहेगा। अब लंबाई और चौड़ाई बराबर 80 है तो हमने क्या किया, इसको इसके बट्टे में भेज दिया। लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई y है और 80/2 कर दिया। इसको काटा तो 40 बार में। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, पार्क क्या परिमाप। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस y बराबर 40। अब हमें निकालने क्या है, लंबाई और चौड़ाई। इस x y को हम इधर भेज देंगे x का मान निकालने के लिए, 40 माइनस y, ठीक है, बराबर। अब हमारे पास में क्या है, पार्क का क्या है, लंबाई और चौड़ाई, वो क्षेत्रफल। यदि पार्क का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो ठीक है, तो हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई यही तो है और 800 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हम इसे y के फॉर्मेट में नहीं, x के, इसको यहीं रहने देते हैं, x के फॉर्मेट में निकालते हैं। ठीक है, y को यहीं रहने दिया और x को इधर भेज देते हैं। ठीक,
इसको हम एक समीकरण बना देते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है और y का मान कितना है 40 माइनस x है और बराबर 800। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 40x हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी इससे करी और अब इसकी इससे करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 800। अब हमने इसको जब इधर ले आएंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। अब इसमें पूरे में माइनस से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। अब हम इसमें पूरे में क्या कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर है माइनस 40x हो जाएगा, जो प्लस के हैं वो माइनस के और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या बनी, समीकरण ये बनी। अब हम इसको क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx c बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। अब ax स्क्वायर a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है -40 है, c का मान कितना है 800 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, विविध कर चेक करेंगे इसका, ठीक है, अस्तित्व चेक करेंगे। तो हम इसको ऊपर से यहीं कर, यहाँ गलत लिख दिया, ऊपर करते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेना, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर उधर हम अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसका अस्तित्व तो है ही, चेक क्या करना है, ठीक है, अस्तित्व तो है ही। अगर हम करें तो इसको इस वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, इसको छोड़ो, इसको हटाओ, इसको तुम कर लेना इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आप लोग कर देना, मैं साधारण तरीके से निकाल देता हूँ। एक्स स्क्वायर है -40x है प्लस 800 है बराबर 0 है। अब मैं इसको एक्स स्क्वायर 800 कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 800 कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे, 40 400 है 800 है, 1 मिनट, 400 है, ठीक है। यहाँ इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 400, ठीक है, ये सब में क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। है, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, 420 प्लस 20, ठीक है, और x, अगर 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40 होगा और 20 और 20 की गुणा करेंगे तो 400 होगा और बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे -20x और 20x और प्लस में कितना है 400 बराबर 0। इसकी मल्टीप्लाई 20 से करेंगे 20x हो जाएगा, इसकी 20 से करेंगे तो 20x हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास में, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस 400 बराबर 0। यहाँ पर 2x है, एक कॉमन ले लेंगे तो एक अंदर बचेगा, यहाँ पर एक ही है तो बचेगा कितना 20। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 20 ले लिया क्योंकि एक ही x है, यहाँ x नहीं है तो 20 लिया तो बचा x और यहाँ पर कितना है 20। क्यों, देखिए माइनस है, बाहर ले लिया और 20 भी ले लिया तो x बचा, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया। और अगर 20 से 400 को भाग करेंगे तो 20 बार में भाग जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से x लेंगे और यहाँ से -20 लेंगे और बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यदि x -20 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बना, x का मान कितना निकला 20 निकला। तो लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी, क्रमशः 20-20 होंगी, ठीक है। लंबाई क्योंकि दूसरे वाले की भी, अगर यहाँ से ही देखो तो हमने क्या निकाला था, अब पहली x लंबाई आ गई, अगर y चौड़ाई निकालें, अतः यहाँ पर देखो फिलहाल तो ये दोनों ही है, ये लंबाई ये चौड़ाई मान लो ऐसे करके। अगर यहाँ से करना है तो देखो पहली वाली लंबाई आ गई, दूसरी ये क्या थी हमारे पास y चौड़ाई है ना, तो y बराबर चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x, तो अतः लंबाई x बराबर 20 मीटर है, चौड़ाई y -40 माइनस y है, चौड़ाई कितनी है
40 माइनस एक्स है, तो 40 माइनस 20 है, तो 20 क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो हम अता करके लिख दिया हमने, ये हमारा सवाल था और ये हमारी एक्सरसाइज थी। अब इसमें अगर कोई दिक्कत हो, समझ ना आता हो, कोई भी एनी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारा यहाँ पर हम जो 6343 ये है 63, ठीक है, 6396043288। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या दिक्कत थी, या फिर अपनी जो भी मतलब डाउट है वो हमें कहाँ भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, इस नंबर पर भेज सकते हैं आप। हम डाउट आपका क्लियर करके, या फिर हम आपको डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे और सारी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से जुड़िए और अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ है, नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। चैनल का नाम हाँ, जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी स्टडी विद सोहेल सेंटर के नाम से है। आप अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहें, यही हमें उम्मीद है और आशा है कि हम 2000